देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी है रानी की, जो बैंक में काम करती है। रानी भीलवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव जोजबा में रहती है। उसका गांव भीलवाड़ा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, जो 1 घंटे का रास्ता है। वो रोज़ अपने गांव से भीलवाड़ा अप डाउन करती है। उसका बैंक सुबह 10 बजे खुलता है, तो वो घर से 8:30 बजे रवाना हो जाती है और शाम को 5 बजे बैंक बंद हो जाती है, तो वो 6 या 6:30 बजे अपने घर पहुंच जाती है। उसके परिवार में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। उसके पापा गांव के स्कूल में ही एक टीचर हैं। मम्मी हाउसवाइफ है और उसका भाई 11वीं क्लास में है, जो गांव में ही पढ़ने जाता है, क्योंकि उसके पापा उसी स्कूल में पढ़ाते हैं। रानी के पापा टीचर होने की वजह से वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा अनुशासन में रहती है, बल्कि उसका पूरा परिवार शिष्टाचार का हमेशा पालन करता है, जैसे टाइम से उठना, खाना, काम पर जाना और काम से आना। रानी बचपन से ही बहुत ज़्यादा होशियार थी, इसलिए उसकी जॉब बैंक में लग गई। वैसे तो वो भीलवाड़ा रह सकती थी, लेकिन अकेली का खाना पीना इन सब में उसे प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए उसके पापा ने बोला, तुम रोज़ अप डाउन करो। और तभी उसके पापा ने उसे एक स्कूटी दे दी, जिसकी मदद से वो रोज़ाना अप डाउन करती थी। और वैसे भी 1 घंटे का रास्ता ही तो था, ऐसा उसके पापा का मानना था। वैसे तो रानी के गांव से बैंक का रास्ता हाईवे से जाता था, लेकिन 2 किलोमीटर कच्चा रास्ता पार करना पड़ता था। फिर गांव से रानी हाईवे पर पहुंच जाती थी। ऐसे एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे ही बैंक बंद करने का टाइम हुआ, रानी अपने स्टाफ को बाय बोलकर घर के लिए निकल पड़ी, क्योंकि उसे जाना तो था ही। रेनकोट पहन लिया और फ़ोन करके पापा को बता दिया कि वो आ जाएगी, आप चिंता मत करना, और फ़ोन स्कूटी की डिग्गी में रहेगा, इसलिए फ़ोन भी मत करना। ऐसा बोलकर वो निकल पड़ी। लेकिन वो आधे रास्ते पहुंची थी कि रानी की स्कूटी बंद हो गई और वो बीच हाईवे पर रुकी थी। शायद इंजन में पानी चला गया था, इसलिए वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। और अब रानी को चिंता होने लगी कि वो क्या करेगी। तभी एक टैक्सी वाला उसके पास आकर रुका। वो बोला, क्या हुआ मैडम जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? वैसे तो रानी किसी अनजान से बात नहीं करती थी, और वो ड्राइवर दिखने में भी बहुत अजीब था। चेहरे पर चोट के निशान, बड़े बड़े दांत, और वो पान चबा रहा था। लेकिन अभी कोई और चारा नहीं था, तो रानी बोले, भैया शायद मेरी स्कूटी के इंजन में पानी चला गया है, इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही है। तभी वो टैक्सी ड्राइवर बोला, मैडम एक काम कीजिए, ये स्कूटी आप हाईवे से नीचे एक गैरेज है, उस पर इसे छोड़ दीजिए, कल सुबह ले आना, अभी मैं आपको छोड़ देता हूँ। कहाँ पर जाना है वैसे आपको? रानी ने सोचा ये सही कह रहा है, उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था, और उसने सोचा हाईवे तक ये छोड़ देगा, फिर पापा को बुला लूँगी। तो रानी बोली, हाँ ठीक है भैया, लेकिन आप मेरी हेल्प तो कीजिए। तो इस तरह उस ड्राइवर की मदद से स्कूटी को गैरेज पर छोड़ दिया और उसके नंबर ले लिए, और फिर वो टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी में बैठते ही उसे अजीब लगा, उसे एक अजीब सी बदबू आने लगी। लेकिन उसने सोचा शायद बहुत से कस्टमर बैठते होंगे, तो उनमें से किसी कस्टमर के कुछ सामान की बदबू फैल गई होगी, और वो फ़ोन निकाल कर अपने पापा को फ़ोन लगाने लगे। लेकिन उसके फ़ोन में नेटवर्क गायब हो चुका था। उसे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि हाईवे पर रोज़ उसके फ़ोन पर नेटवर्क आते थे। आज क्या हो गया? तभी टैक्सी ड्राइवर बोला, मैडम आपने बताया नहीं आपको कहाँ पर जाना है? तो रानी बोली, वो भैया मुझे जोजबा गांव जाना है, लेकिन आप मुझे वहाँ कच्चा रास्ता शुरू होता है, वहाँ उतार देना, मैं वहाँ से चली जाऊँगी। तभी ड्राइवर बोला, मैडम आप इतनी बारिश में 2 किलोमीटर पैदल कैसे जाओगे? तो रानी बोली, वो मेरे पापा आ जाएंगे, मैं उन्हें फ़ोन कर दूँगी। तभी टैक्सी ड्राइवर बोला, ठीक है मैडम, आपके पापा आ जाएंगे और शायद बारिश की वजह से नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे। तो रानी बोली, अगर आपके फ़ोन में आ रहा है तो मुझे फ़ोन दे दीजिए, अर्जेंट फ़ोन करना है। तभी ड्राइवर ने कहा, वो मैडम मेरा फ़ोन आपके पीछे चार्ज हो रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। तभी रानी पीछे फ़ोन लेने के लिए सीट से पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई फ़ोन नहीं था। तभी वो वापस पीछे मुड़कर बोली, भैया यहाँ तो कोई फ़ोन नहीं है। लेकिन जैसे वो वापस मुड़ी तो उसने जो देखा, ये देखकर उसकी आंखें फटे के फटे रह गई, और डर के मारे उसे एक झटका लगा, क्योंकि ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था। टैक्सी अपने आप चल रही थी
और थोड़ी देर के लिए उसकी आवाज़ ही बंद हो गई, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया कि यह हो क्या रहा है। कि तभी वो बेहोश हो गई और अचानक ही उसे होश आया और वो टैक्सी के शीशे खोलने लगी और दरवाज़ा खोलने लगी, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो नहीं खुले। उसकी हालत डर के मारे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसे हाईवे पर पास में बहुत सारी गाड़ी दिख रही थी और उन्हें देखकर वो चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर ही नहीं जा रही थी। वो दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो उसने अपने टिफ़िन और बैग से कांच भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं टूटा। अब उसकी हालत और भी ख़राब हो गई, क्योंकि टैक्सी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही थी। तभी वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तभी उसने सोचा क्यों ना वो ड्राइविंग सीट पर बैठ जाए और टैक्सी को कंट्रोल करे। लेकिन जैसे वो ड्राइविंग सीट पर जाने लगी, लेकिन तभी उस सीट पर कंकाल आ गया और वो टैक्सी चलाने लगा। ये देखकर रानी बहुत ज़्यादा डर गई और उसे ऐसा लग रहा था जैसे टैक्सी की स्पीड बहुत ज़्यादा है और आज उसके जिंदा बचने का कोई रास्ता नहीं है। तभी उस कंकाल ने अपनी गर्दन पीछे घुमाई और वो हंसने लगा। रानी तो ये देखकर और भी डर गई और उसके दिल की धड़कनें भी बहुत ज़्यादा तेज हो गईं। और तभी वो कंकाल बोला, कैसे हो मैडम जी? अब रानी को पता चल गया था कि वो टैक्सी ड्राइवर एक बुरी आत्मा है। रानी अपनी हिम्मत नहीं खोना चाहती थी। तभी उसने सोच लिया वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगी और बचने की कोशिश करेगी। तभी उसने डरते हुए उस कंकाल से पूछा, कौन हो तुम और ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन वो कुछ नहीं बोला। तभी रानी ने देखा कि टैक्सी की स्पीड तो बहुत तेज काफ़ी देर से है, लेकिन अभी तक वो आधे रास्ते में ही पहुंचे हैं। तभी रानी ने अपनी टिफ़िन और बैग को उस आत्मा के ऊपर फेंका, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ और वो वहाँ से निकलने के लिए अब सोचने लगी। पर उसे इतना तेज डर लग रहा था और वो इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी कि उसे वहाँ से बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसने अपने मन को शांत किया और वो सोचने लगी और थोड़ी देर सोचने के बाद वो टैक्सी के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खोलने की कोशिश करने लगी। उसे इस तरह कोशिश करते हुए देखकर वो कंकाल ज़ोर से हंसने लगा और भारी आवाज़ में कहने लगा, आपको लगता है मैडम कि आप यहाँ से बच कर निकल जाएंगी? और इतना कहने के बाद वो और ज़ोर से हंसने लगा। रानी एक पल के लिए वापस से डर गई, पर उसने इन सब बातों को इग्नोर कर दिया और टैक्सी का दरवाज़ा खोलने लगी। उसके मन में ये भी डर था कि अगर वो दरवाज़ा खुल गया तो भी टैक्सी की इतनी तेज़ स्पीड से वो बाहर कैसे कूदेगी। वो ये सब सोचते हुए कोशिश कर ही रही थी कि तभी अचानक से वो दरवाज़ा खुल गया और दरवाज़ा खुलते ही उसने बाहर देखा कि चारों ओर बस बड़े बड़े पेड़ हैं और वो टैक्सी एक सुनसान से रास्ते पर चल रही थी जहाँ चारों तरफ कोई भी मौजूद नहीं था। उसने हिम्मत करते हुए आंखें बंद की और उस टैक्सी से नीचे कूद गई, पर उसकी किस्मत शायद अच्छी थी। इस कारण वो नीचे रोड पर बने एक पानी से भरे हुए गड्ढे में गिर गई, जिस वजह से उसको ज़्यादा चोट तो नहीं आई, पर उसके शरीर पर चोट काफ़ी जगह पर लग गई थी और उसके पैर में थोड़ी ज़्यादा चोट लग गई। वो वहाँ से उठी और भागने की कोशिश करने लगी, पर पैर में लगी चोट के कारण वो वहाँ से भाग ही नहीं पा रही थी। उसका फ़ोन उसके पास में ही था और टैक्सी से नीचे कूदते समय फ़ोन उसके हाथ से छूट गया था। वो अपने फ़ोन को ढूंढने लगी और थोड़ी देर के बाद उसे उसका फ़ोन मिल गया। उसने देखा कि उसके फ़ोन में अब नेटवर्क आ रहे हैं। तभी उसने जल्दी से अपने पापा को फ़ोन किया और वो बताने लगी कि वो कहाँ पर है। कि तभी थोड़ा बताते ही उसके फ़ोन में नेटवर्क गायब हो गए और कॉल कट गया। तभी वो वापस फ़ोन लगाने की कोशिश करने लगी, पर फ़ोन लग ही नहीं रहा था। कि तभी उसे चारों ओर से उस टैक्सी चालक की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ें उसे बहुत परेशान करने लगी। उसे अपने आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसे आवाज़ ही आ रही थी। उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा जिसमें अभी भी नेटवर्क नहीं थे। तभी उसने सोचा कि वो इमरजेंसी कॉल कर सकती है। वो कॉल करने ही वाली थी कि तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और पीछे से आवाज़ लगाई कि आप कैसी हो। ये सुनकर रानी तो डर गई और उसके हाथ से फ़ोन नीचे गिर पड़ा और नीचे गिरने के कारण उसका फ़ोन भी टूट गया। अब वो पीछे मुड़ने लगी और पीछे मुड़कर उसने देखा कि वो कंकाल उसके पीछे खड़ा था और उसके साथ एक और कंकाल था
जो रानी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर तो रानी के होश उड़ गए। वो एकदम से शॉक होकर एकदम से डर गए, क्योंकि उसके पैर में चोट लगने की वजह से वहाँ से वो भाग भी नहीं पा रहे थे। अब तो उसे ऐसा लगने लगा था कि मानो आज उसका आखिरी दिन हो। वो डरी हुई वहीं खड़ी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली कि तभी उसे उसके पापा की आवाज़ आने लगी। उसने अपनी आंखें खोली तो वो कंकाल अब वहाँ पर नहीं था। वो अपने पापा को आवाज़ लगाने लगी। तभी उसे सामने से उसके पापा आते हुए दिखाई दिए। उसके पापा को देखकर रानी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने देखा कि उसके पापा के साथ एक तांत्रिक भी था। वो अपने पापा की तरफ जाने लगी और उसके पापा और वो तांत्रिक भी उसकी तरफ ही आ रहे थे कि तभी अचानक से वो कंकाल रानी के सामने आकर खड़ा हो गया और उसका गला दबाने लगा और उसे वो मारने की कोशिश करने लगा। रानी की सांसें तेज होने लगी थी। तभी उसके पापा के साथ है उस तांत्रिक ने उस टैक्सी वाले कंकाल को अपने काबू में कर लिया और वो तीनों जल्दी से उस रास्ते से निकलकर अपने घर चले गए। और दोस्तों, उसके बाद से रानी ने किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।